कालू कौवा और चंदा कौवी के शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत खुश रहते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद कालू की ज़िंदगी में एक नैना नाम की चिड़िया आ गई। कालू अब चंदा कौवी से कोई ना कोई बहाना करके बाहर जाकर नैना से मिलता जुलता रहता था। यह बात चंदा कौवी के कानों कान भी खबर नहीं थी। वह रोज़ नैना चिड़िया से मिलता था। नैना, तुम इस जंगल की सबसे खूबसूरत पक्षी हो। तुम्हारी खूबसूरती का बराबरी कोई भी पक्षी नहीं कर सकता। वो तो हूँ मैं, तभी तो आप मुझसे इतना प्यार करने लगे हो। ऐसे ही रोज़ कालू कौवा नैना चिड़िया से जाकर मिलता जुलता रहता था और उसकी तारीफ़ें करते करते नहीं थकता था। एक दिन कालू कौवा चंदा कौवी को हार ला कर दिया। पत्नी जी, देखो आज मैं तुम्हारे लिए हार लेकर आया हूँ। तुम इसे पहनोगी तो बहुत खूबसूरत लगोगी। ये तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। क्या कालू जी, आप भी ना? सच में आप मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो तुम। कालू कौवा चंदा कौवी को झूठी तसल्ली देकर नैना चिड़िया से मिलने चला गया और उसे सोने का हार दिया। नैना, ये सोने का हार तुम्हारे लिए है। इसे खरीद कर सीधे मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इसे तुम अब पहनो। सच में ये मेरे लिए है? कालू जान, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। कितना प्यारा लग रहा है हार, लेकिन मैं अभी इसे नहीं पहनूंगी। जब मैं तुम्हारे घर दुल्हन बन के आऊंगी तब इसे पहनूंगी। दोनों आपस में बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तभी सोनी और कजरी पास की एक पेड़ के पीछे से उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। अरे ये तो कालू कौवा बहुत ही गलत कर रहा है। ये चंदा कौवी को छोड़कर किसी और से चक्कर चला रहा है। बेचारी चंदा कौवी को यह बात पता चलेगी तो उसे कितना तकलीफ होगी। सोनी, हमें अभी जाकर चंदा कौवी को सारी बात बता देनी चाहिए, नहीं तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। बेचारी चंदा कौवी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ, सही कह रही हो कजरी। हमें अभी जाकर उसे कालू की सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। सोनी और कजरी दोनों तुरंत चंदा कौवी के घर आई। चंदा कौवी, मुझे यह बात कहने में बहुत ही बुरा लग रहा है, पर यह सच है। तुम्हारा कालू दूसरी चिड़िया के चक्कर में पड़ गया है। आज वह उससे सोने का हार दिया। दोनों आपस में बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे। ये क्या कह रही हो सोनी? तुम होश में तो हो? मेरा कालू मुझे बहुत प्यार करता है। वह मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा। आज वह मेरे लिए हार लेकर आया था। हमारी बात मानो चंदा, हम सच कह रहे हैं। हमने कालू को उस चिड़िया से बात करते हुए देखा है। हमारा विश्वास करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं, मुझे तुम दोनों पर जरा सा भी विश्वास नहीं है। मेरा कालू बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि तुम दोनों हमसे जलती हो, इसीलिए ये सब कह रही हो। मैं तुम दोनों के कहने पर अपने कालू से झगड़ा नहीं करूंगी। अब जाओ तुम दोनों यहाँ से। कजरी और सोनी के बातों पर चंदा कौवी ज़रा सा भी विश्वास नहीं करी। दोनों वापस वहाँ से चली गई। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा सूझबूझ पहनकर और टोपी लगाकर नैना से मिलने जाने के लिए तैयार हुआ। कालू जी, आप कहाँ जा रहे हैं इतना तैयार होकर? देखने में तो लग रहा है जैसे किसी पार्टी में जा रहे हो आप। नहीं पत्नी जी, मैं किसी पार्टी वार्टी में नहीं जा रहा हूँ। बस थोड़ा पहाड़ों की ओर घूमने जा रहा था। कुछ ही समय में मैं आ जाऊंगा। कालू इतना कहकर नैना चिड़िया से मिलने के लिए चला गया। कालू की हरकत को देखकर अब चंदा कौवी को कालू पर शक होने लगा। कहीं कजरी और सोनी की कही बात सच तो नहीं है? कालू पहले इतना सज धज कर नहीं घूमने जाता था, पर अब इसे क्या हो गया है? क्या सच में ये किसी पक्षी से मिलने जाता है?
अब तो इस बात का पता लगाना ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं इस कालू को तो छोड़ूंगी नहीं, मार मार कर इसका हलवा बना दूंगी। कुछ समय बाद कालू कौवा नैना चिड़िया से मिलकर घर आ गया। तभी चंदा कौवी कालू कौवा से बोली, कालू जी, बहुत दिन हो गया मैं अपनी माँ से नहीं मिली। मुझे उनसे मिलने का दिल कर रहा है। माँ मेरी कल कॉल की थी, वो मुझे अपने घर बुला रही थी। आप कहें तो मैं उनसे मिलने चली जाऊँ आज। हाँ पत्नी जी, बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए। आखिर इतने दिन हो गए तुम्हें अपनी माँ से मिले हुए, तो उनकी याद आएगी ही ना। तुम जाओ और जब तक रहने का दिल करे तब तक रहना। अपनी माँ के साथ अच्छे से समय बिताना। क्या बात है कालू जी, पहले तो आप मुझे अपनी माँ के घर जाने से रोकते थे और एक ही दिन में बुला लेते थे। अब क्या हो गया है आपको कि कह रहे हो कि जब तक रुकने का दिल करे तब तक रुकना। ऐसी कोई बात नहीं है चंदा। मैं माँ बेटी के प्यार को समझने लगा हूँ, इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है कालू जी, मैं पहले से सारी तैयारियां कर ली हूँ। अब मैं चल रही हूँ। माँ का घर भी बहुत दूर है, जाने में समय लगेगा। चंदा कौवी अपने माँ के घर जाने का बहाना करके घर से निकल गई और घर के पास वाले पेड़ों के पीछे छुप गई। कालू कौवा चंदा कौवी के जाने से बहुत खुश हुआ। वह तुरंत नैना को अपने घर बुलाने के लिए उसे कॉल किया। हेलो नैना, आज तुम मेरे घर आ जाओ। मेरे घर की सबसे बड़ी मुसीबत आज चली गई है। घर में मैं अकेला हूँ। आओ हम दोनों मिलकर मजे करें। यानी कि तुम्हारी बीवी चली गई और तुम घर में अकेले हो। बहुत अच्छा दिन है आज। कालू जान, बस कुछ समय रुको, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। कालू खुशी से पागल हो रहा था। कुछ ही समय में नैना भी उसके घर आ गई। चंदा कौवी खिड़की के पीछे से छिपकर सब देख रही थी। तुम आ गई। देखो, अब इस घर में सिर्फ हम दोनों ही हैं। हमारे अलावा और कोई नहीं है यहाँ। मेरी बदसूरत बीबी अपने माँ के घर गई है। वो कुछ दिनों बाद आएगी, तब तक हम मजे करेंगे। अच्छा, तो सोनी कजरी की बात सच थी। कालू इसी चिड़िया से चक्कर चला रहा है। तभी तो मैं सोचती थी कि रोज इतना सेंट वेंट मारकर कहाँ जाता है ये कालू कौवा। आप मुझसे कितना प्यार करते हो कालू जी। पता नहीं कब तुम्हारी बीबी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जाएगी और मैं इस घर में आऊंगी। चंदा कौवी गुस्से से घर के अंदर आई और अपने हाथ में एक झाड़ू उठाई। मैं बदसूरत हूँ? मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती? मेरे जाने के बाद तुम यही सब करते हो। ये चुड़ैल तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। रुको, मैं तुम्हारी ठीक से मरम्मत करती हूँ आज। चंदा कौवी झाड़ू से दोनों को पीटने लगी। चुड़ैल कहीं की, आज तुझे भी पता चलेगा कि दूसरों के पति पर डोरे डालने से क्या हश्र होता है। नहीं चंदा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा कालू तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। चंदा कौवी कालू कौवा की एक बात भी नहीं सुनी। दोनों का खूब मरम्मत करती है।